मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली है तो कुछ सूत्र आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी कुंडली देखकर उनका उच्चारण करेंगे, कैसे करेंगे, उससे क्या लाभ होगा, उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें क्या क्या आपके स्थिति बनी हुई है। जो बातें मैं बताने वाला हूं उन पे आप गौर फरमाएं, जिससे आपको कितना लाभ होगा, किस कार्य के करने से क्या लाभ होगा, वो सारी बातें मैं आज बताने वाला हूं। ये सारे आजमाए हुए ही नुस्खे हैं, आप इन्हें हवा में ना लेंगे। अगर आपके मन में विश्वास है तो आप जरूर करें। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता। और अगर मन में विश्वास है तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप कामयाबी पाएंगे। अब मैं बताता हूँ कौन से सूत्र हैं वो। सबसे पहले उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, तथा वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन के रूप में आपको सारी नई नई जानकारियां मिलती रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। अब मैं बताता हूं वो कौन से सूत्र हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि देखें क्या है। तिथि का मतलब ये नहीं है कि आपकी 19 है, 20 है, 2 है, 4 है, नहीं। आप ये देखें आपका जन्म कौन से माह में, शुक्ल पक्ष की पश्चिमी को हुआ, चतुर्थी को हुआ, या कृष्ण पक्ष की पंचमी को हुआ, या किसी भी तिथि को हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी का जन्म मैं बताता हूं कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ है, तो आप वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस तरह से सुबह शाम 21 बार सुबह और 21 बार शाम को अपनी इस जन्म तिथि का उच्चारण करना है, सुबह उठने के साथ और शाम को सोने के समय। तो आप देखेंगे आपको आर्थिक परेशानी जो चली आ रही थी जीवन में, उससे उच्चारण करने मात्र से धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु आपको कर्मबद्ध और नियम के अनुसार ये करना है और विश्वास रखते हुए करना है। अगर विश्वास नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। बजरंगबली भगवान आपकी सभी कामना पूर्ण करते हैं। अगर आपको आयु किसी की कम दिखाई दे रही है तो उस स्थिति में क्या लगता है, क्या करना है। उस स्थिति में आपको अपने जन्मवार आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। वैसे भी जानकारी बहुत लोगों को होती है कि मेरा जो जन्म सोमवार को हुआ, मंगल को हुआ, या कौन से दिन हुआ। आप अपने जन्मवार का उच्चारण सुबह शाम 21 बार, सुबह उठते के साथ और शाम को रात में सोते समय आपको उच्चारण जरूर करना है। उससे जिसकी उम्र कुंडली में कम बताते हैं उसको ये उपाय करना चाहिए, तो उसकी उम्र बढ़ती है। अब मैं बताता हूं तीसरा सूत्र, जन्म नक्षत्र के बारे में। आपने सुना होगा मेरा जन्म नक्षत्र ये है, मेरा जन्म नक्षत्र वो है। तो आपका कोई भी जन्म नक्षत्र है कुंडली में आप देख सकते हैं, उसका भी आपको सुबह शाम दोनों समय 21 बार उच्चारण करना है। आपसे जो अनजाने में गलती हो जाती हैं,
कई बार जो गलती हो चुकी हैं या होती रहती हैं, उनसे आपको अनजानी गलतियों से मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ चौथा सूत्र। आपकी कुंडली में योग भी एक जगह लिखा होगा, आप देख लेना योग कौन सा है। तो जौन सा भी योग आपकी कुंडली में बन रहा हो, उसी योग का भी उच्चारण आपको सुबह शाम 21 बार करने से, अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है कंटिन्यू और उसका स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा, तो विश्वास करना, अगर आपने अपने जन्म कुंडली के योग का, जो भी योग आपके कुंडली में बन रहा है, उसका उच्चारण सुबह शाम 21 बार करना नियमबद्ध कर दिया, तो उससे उसके रोगों की मुक्ति मिल जाएगी, उससे रोग दूर हट जाएंगे और वो स्वस्थ रहने लगेगा। आप विश्वास करते हुए ये कार्य करें, आजमाएं। अब मैं बताता हूँ पांचवा सूत्र, करण के बारे में। करण भी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में दिया होगा। अगर आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आ रही होती हैं, तो उनसे मुक्ति मिलेगी। अगर आप करण, जो भी आपका करण है कुंडली में, उसका उच्चारण 21 बार सुबह शाम करेंगे, तो आपके कार्यों में जो बार बार बाधाएं, विघ्न आते हैं, परेशानी होती है, रुकावटें आती हैं, वो सब दूर होंगी और उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, रुकावटों से। अब मैं बताता हूँ एक और सूत्र आपको। अगर आप किसी भी कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए, कहूँगा कि किसी विशेष कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसकी सिद्धि चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। अगर आप किसी कार्य की विशेष, जो कार्य है आपका, उसकी सिद्धि चाहते हैं कि वो मेरा कार्य बने, उसमें मुझे कामयाबी मिले, तो आपको एक समय निश्चित करना होगा प्रतिदिन के लिए। अगर आपको सपोज करो नौकरी चाहिए या कोई परीक्षा दी है उसमें सफलता चाहिए, या कोई भी कार्य है आपका किसी भी टाइप का, आप अगर चाहते हैं उसमें किसी का बुरा करने की नीयत से कोई कार्य नहीं होना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखें, आप अपने भले के लिए कार्य कर सकते हैं, किसी दूसरे का बुरा करने की नीयत से कोई कार्य नहीं कर सकते, और ना ही उसमें आपको सिद्धि मिलेगी। आप किसी भी अपने अच्छे कार्य के लिए, जिससे किसी का बुरा नहीं हो रहा, उस कार्य के लिए, सिद्धि के लिए आप अगर चाहते हैं उसमें कामयाबी मिले, तो एक टाइम निश्चित कर ले, सुबह का या शाम का। अगर आपने सोचा मैं शाम को ही करूँगा, तो डेली प्रतिदिन आपको शाम को जो भी आपका कार्य है उसको 21 बार उच्चारण करना, ये मेरा कार्य बन जाएगा, ये मेरा कार्य बन जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, अभी मुझे नौकरी मिल जाएगी। इस तरह से आपको अपने कार्य के बारे में 21 बार उच्चारण करना है, तो आप देखेंगे बहुत जल्द ही आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। इन सूत्रों को आप हल्के में ना लें, ये आजमाए हुए सूत्र हैं, इसलिए जिसके मन में श्रद्धा का भाव है वो इनको आजमाएं और इनको करें, और जिसके मन में श्रद्धा नहीं है किसी भी बात के लिए, किसी भगवान के प्रति, वो ना करे। तो आप इन सब उपायों को कर जिसके लिए जो कामना है, मैंने जो बातें बताई, जिस चीज के लिए जो कामना है उसी का वो उपाय कर ले, और जिसको सभी की आवश्यकता है तो वो सभी कुछ कर सकता है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, इन सभी चीजों को आजमाएं, और एक बार निश्चित रूप से आजमाएं अगर आप हर तरीके से निराश हो गए हैं। और मेरे विचार से अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर मन में कोई प्रश्न हो, पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब निश्चित रूप से आपको दूंगा। मैं आपसे कोई खर्चा नहीं मांगता, आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर कहता हूं कि आज जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, उससे आप ही को लाभ होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी आपकी आवश्यकता के अनुसार।
आप किसी भी वीडियो को सुने और किसी को ना सुने जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। इससे आपको ही लाभ होता है। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जय श्री राम।